अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो देखेंगे। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, हमने क्या करना है, जो सेट्स हमें दिए गए हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, पहला जो पार्ट है हमारे पास सेट ए है, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर है। ठीक है, हमें ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये स्टेटमेंट में है। ठीक है, वर्ड्स में दिया हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट में, सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। ठीक है, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दी गई है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में क्या है? सीजन कौन कौन से वाले ईयर में होते हैं? 4 होते हैं, जैसे विंटर है, समर है, स्प्रिंग है और ऑटम है। अच्छा, सेट को लिखने का तरीका क्या है? जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? पहले सेट का नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, उसके बाद इज इक्वल टू का सिंबल, और उसके बाद आपका जो वर्ड में सेंटेंस है उसको आपने लिख देना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव का मेथड है। लेकिन टेबुलर में क्या होगा? टेबुलर में आप लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू का, उसके बाद आप लोग करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इधर दी गई है उसके एलिमेंट्स को आपने सेपरेट सेपरेट लिखना है। जैसे विंटर है, उसके बाद कोमा है, समर है, कोमा है, स्प्रिंग है, ऑटम है। ठीक है, इनको सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स को करके आपने लिख लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, अगर हम लोग बी पार्ट को देखें, ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें सेट बी दिया गया, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद द डब्ल्यू। अच्छा, ये कौन सी वाली फॉर्म है? हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले सेट का नाम आ जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू का सिंबल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ऐसे डेज के नाम लिखने हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। अगर हम लोग सैटरडे से लेके हम लोग आगे फ्राइडे तक देखें तो हमारे पास क्या है? वेनसडे ऐसा दिन है जो सिर्फ डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो हम लोग इसका एलिमेंट लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें देखें, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल है। तो आपके स्कूल में जो मैथमेटिक्स के टीचर उनके नाम लिखने हैं, तो मैंने अपने स्कूल के हिसाब से लिखे हैं। उसमें 2 टीचर्स हैं, जैसे सी है, सी के बाद इज इक्वल टू करली ब्रैकेट अनम, उसके बाद सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया, और उसके बाद आयशा लिख के हम लोगों ने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अगर हम लोग देखें, अच्छा पार्ट 4 में क्या है? सेट का नाम क्या है? डी है, सेट ऑफ योर सिबलिंग्स है। अच्छा, आपके बहन भाइयों के जो नाम है वो लिखने हैं आपने, तो आपने क्या किया है? सेट को रिप्रेजेंट किया है, ब्रैकेट का यूज किया और कोमा के जरिए सेपरेट कर लिया। आप लोगों के जो बहन भाई होंगे, सिबलिंग्स होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना लिख सकते हैं। ठीक हो, जैसे मैंने एहसन और कुरतलैन लिखा है, तो आप अपने अगर 4 हैं, 5 हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उनको लिख लेना है और कोमा के जरिए सेपरेट कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या है? हमारे पास है सेट ई है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पंजाब। अच्छा, जो वर्ड हमारे पास पंजाब दिया गया, इसमें हम लोगों ने क्या करना है? जो लेटर्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट सेपरेट करके हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट का नाम लिखा, करली ब्रैकेट का यूज किया, उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास पहला जो लेटर है पी, पी को लिख लिया, उसके बाद कोमा लगाया, यू, फिर उसके बाद कोमा लगाया, एन, कोमा लगाया, उसके बाद जे, फिर कोमा लगाया, उसके बाद ए, फिर कोमा लगाया, उसके बाद बी। तो हमने क्या करना है? ये जो वर्ड दिया हुआ है इसके एक एक लेटर को सेपरेट करके कोमा के जरिए हम लोगों ने लिख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है 6 वाला है, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। अच्छा, इधर थोड़ा सा ई आर जो है वो आगे से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? मंथ्स के नेम लिखने हैं। अच्छा, एफ के साथ शो किया, इज इक्वल टू, उसके बाद लेकिन आपने माइंड में रखना है कि लास्ट 6 मंथ लिखने हैं, फर्स्ट वाले नहीं लिखने। ठीक है, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलकद, जुलहज। ठीक है, ये आपने क्या करना है? जो 6 मंथ से एंड वाले उन सबको एक एक करके कोमा का यूज करके आपने उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग देखें, जी सेट है, सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर उनके नाम लिखने हम लोगों ने। अच्छा, इसमें क्या है? हम लोगों ने इमरान खान का नाम लिखा है, नवाज शरीफ का, शाहिद हक
खान अब्बासी, पूरा भी लिख सकते हैं, 2 वर्ड्स मैंने वैसे यूज किए हैं। उसके बाद क्या हमारे पास है यूसुफ गिलानी है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें क्या है, इन सब को जो नाम है उनको कोमा के जरिए आप लोगों ने क्या करना है, सेपरेट कर लेना और ब्रैकेट के यूज करना है, तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये कौन से वाली फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव या स्टेटमेंट फॉर्म। अच्छा उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, अच्छा हमारे पास सेट क्या है, एच है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। हमने क्या करना है, पहले जो प्राइम नंबर्स है 4 उनको लिखना है। अच्छा प्राइम नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होते कौन से वाले, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक 1 में और एक है इट सेल्फ में। जैसे 2 है तो 2 1 के टेबल में भी आएगा और इट सेल्फ में अपने टेबल में भी आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं वो कौन से वाले नंबर होते हैं, हमारे पास है कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर फर्स्ट हमने लिखने हैं 2 3 5 7। अगर 3 को देखें तो वो भी सिर्फ 2 टेबल्स में आ रहा है, 5 को देखें तो वो भी 2 टेबल्स में आ रहा है, 7 को देखें तो वो भी 2 टेबल्स में आ रहा है। हमने कोमा का यूज करना है टेबुलर फॉर्म में और ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल वावल्स यूज्ड इन द सेंटेंस। अच्छा ये हमें एक सेंटेंस दिया गया, ऑरेंज ट्रेन है, इसमें हमने जो वावल्स हैं उनको क्या करना है, उनको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अगर ओ को देखें हम लोग तो ओ क्या है, हमारे पास वावल है, हमने लिख लिया। उसके बाद आर नहीं है, ए को हमने लिख लिया। उसके बाद एन भी वावल में नहीं आता, हाँ ई आएगा वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ए और आई दोबारा आएगा, तो आई को तो हम लोग लिख लेंगे लेकिन ए को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं ए को लिखेंगे, ए को हम लोग पहले इधर लिख चुके हैं, तो अगर दोबारा लिखेंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सेट की पहचान क्या है, सेट ऐसी चीज का कलेक्शन है जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। तब अगर ए को हम लोग दोबारा लिख देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक हो गया। इसलिए जो बार बार रिपीट हो रहे हो हम लोगों ने क्या करना है, उसको एक ही दफा लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स है। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आ सकता है या स्टेटमेंट फॉर्म भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा हमें ये कौन सा वाला सेट दिया गया, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट करके और करली ब्रैकेट के यूज करते हैं तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। तो हमने क्या करना है, अब हमें टेबुलर फॉर्म दी गई है, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। तो क्या किया, ये कौन से वाले नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद आपने लिमिट भी बतानी है कि ये नंबर्स हैं कितने तक। सेट ऑफ होल नंबर्स अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास होल नंबर जो है वो कंटिन्यू में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 तक है। तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6, कि 6 से जो छोटे हैं वो हमारे पास होल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। आपने लिमिट उसकी जरूर बतानी है इधर। अच्छा उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, सेट बी दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। तो हमने इसको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये कितनी गेम्स है, 4 है, तो हम लोग लिख लेंगे सेट ऑफ 4 गेम्स है। अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करली ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता, ना ही कोमा का होता है, ठीक है, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है, सी में अल्फाबेट्स दिए गए ए से लेके जेड तक। तो इसका सेट का हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे। अच्छा ये जो ब्रैकेट का यूज किया गया ये बच्चे ने गलत किया हुआ है। अच्छा इधर ब्रैकेट का यूज नहीं हम लोग करेंगे, सी का नाम लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब देखें हमने सेट ऑफ अल्फाबेट्स लिखा लेकिन ये सारे हैं, तो हमने उसके लिमिट भी बता दी कि सारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो लिखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास डी वाला है, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान के सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, तो हमने कितने हैं हमारे पास है, ठीक है 4 हैं। पाकिस्तान के टोटल अगर हम लोग देखें तो वो 4 ही है, तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान है, कि मतलब पाकिस्तान के जो सूबे हैं, ठीक है, जैसे पंजाब है तो पंजाब का अगर कैपिटल देखे तो क्या है, लाहौर है। सिंध का अगर देखे तो कराची है। इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, उनके ये कैपिटल्स हैं, तो हमने क्या लिखना है, पाकिस्तान के सूबों के जो कैपिटल्स हैं वो है ये सारे ना, सेट ऑफ ऑल्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगले में क्या दिया गया है, अच्छा सेट ई दिया गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कोमा का यूज किया गया, करली ब्रैकेट का भी, तो इट्स मीन ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये कितने महीने हैं, 1 2 3
4 5 6 महीने हैं। स्टार्टिंग वाले हैं कि लास्ट वाले हैं? स्टार्टिंग वाले नहीं है, लास्ट वाले हैं, जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स है, ठीक है। लिमिट आपने साथ में जरूर बतानी है। अगर हम लिख दें सेट ऑफ मंथ्स है तो वो फिर सारे हमारे पास मंथ होने चाहिए, ठीक है। आपने लिमिट बतानी है, लास्ट वाली है या एंड वाली है, जो वो आप लोगों ने लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में अगर हम लोग देखें, सेट एफ दिया गया है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये कौन से वाले नंबर है, हम लोग होल नंबर भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, बुक में आंसर दिया गया है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31, मतलब 20 से शुरू होके हमारे पास जो 31 है उसके दरमियान में आ रहे हैं। अगर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास 20, इधर हम लोग बिटवीन का अगर यूज ना करें, सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 21 टू 30, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बिटवीन का यूज किया है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर फिर 21 से एक फर्स्ट वाला डिजिट आएगा और 30 के एक बाद वाला आएगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने देख लेना, अगर बिटवीन का यूज कर रहे हैं तो एक वर्ड इस काउंटिंग नंबर इससे पहले और एक काउंटिंग नंबर इसके बाद। बिटवीन का क्या होगा कि 20 और 31 के दरमियान में जो नंबर है ना वो ऊपर दिए गए। लेकिन अगर हम लोग बिटवीन इधर 21 एंड 30 लिखेंगे तो फिर हमारे दरमियान वाले नंबर नहीं होंगे ये लो, ठीक है। तो आपने इसको देखते हुए ध्यान से लिखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जी है, कुछ सूबों के नाम दिए गए, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। अच्छा, पहले जो थे हमारे पास वो कैपिटल्स दिए गए थे, सूबों के कैपिटल्स थे, जैसे पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची, इस तरह दिए गए थे। लेकिन अब इसमें क्या है, हमारे पास सूबों के नाम दिए गए, कैपिटल्स के नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसमें करली ब्रैकेट और कोमा दोनों का यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेट दिया गया है, 0 से स्टार्ट हो गया, 0 2 4 6 8 10 12 14 डी सेट है। इसको हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास कौन से वाले नंबर हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर वो वाले होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लिमिट देखेंगे, ये है कितने तक, 14 तक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14। यहाँ दूसरी इसकी क्या होगी कंडीशन, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 16 कि 16 से छोटे वाले नंबर है। अगर लेस देन का यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे लेस देन 16, अगर 14 का लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं अप टू 14 का मतलब 14 तक है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई सेट दिया गया, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, 3 फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, सेट का नाम लिखा, इज इक्वल टू का सिंबल लगाया, करली ब्रैकेट का यूज हमने नहीं करना। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ 3 फ्रूट्स है। लिमिट भी आप लोगों ने इसके साथ बतानी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।